बहुत बहुत आभार। और बहुत बहुत आभार मेरे छोटे भाई उपेंद्र का कि वो रोज सुबह समय पे इतने सुंदर, इतने शानदार इस पैनल का मंचन हम सब लोगों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। वो इसके लिए लगातार 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 तैयारियां रखते हैं अपनी इन लाइव वेबिनारों की। बहुत बहुत आभार उपेंद्र सर का। और सभी आज की मीटिंग में उपस्थित पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन आज का अच्छा हो, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। आपका सबका दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, एमडी साहब ने जो नया कार्यभार मुझे अभी सौंपा है और जिसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ परसों से, वो चैरिटी इवेंट्स। ये चैरिटी इवेंट्स 27 अप्रैल 2025 को जयपुर में ऑर्गेनाइज की जाएगी और आप सबकी उपस्थिति में उन बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा जो पढ़ने में तो सक्षम है, प्रतिभा में संपन्न है, परंतु कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स के, उनके माता पिता के पास पैसे का अभाव है और उस वजह से वो अपनी आगे की शिक्षाएं पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, गौड़जी कम्युनिटी को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम उन बच्चों की आगे की शिक्षा अपनी तरफ से करवाएं, हम लोग उनकी शिक्षाएं पूर्ण करवाएं ताकि उनका भविष्य मंगलमय हो। एमडी साहब के अथक प्रयासों से पिछले विगत कई वर्षों से कई बच्चे इन विद्यालयों में निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, परंतु इस वर्ष का जो जिम्मा, जो नए 300 बच्चे लेने का जिम्मा दिया गया है, वो हम लोगों को दिया गया है, गौड़ की कम्युनिटी को दिया गया है। और ये सब एमडी साहब के प्रयास से नहीं, हम लोगों की भी इच्छा थी कि हम समाज के लिए कुछ करें, समाज के परिवर्तन के लिए कुछ करें। उसके लिए हमें ये जिम्मेदारी, हमने चला के एमडी साहब से निवेदन किया और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि आप लोग इस बात का प्रयास करो और अगर कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से इस कार्य को संपन्न कराने की कोशिश करें और उनकी देख रेख में करें। तो उसी का परिणाम है कि जो ये एक प्लान तैयार किया गया है। आप सभी लीडर, तमाम हिंदुस्तान के लीडर्स, मेरे भाई बहन सभी आमंत्रित है 26 अप्रैल 2025 को जयपुर शहर में, जिसके लिए आपको किसी तरह की कोई पिन बाय नहीं करनी, किसी तरह का कोई कार्य आपको नहीं करना है। और उसमें ये भी मेंशन नहीं है कि साहब इतने लेवल आपके कंप्लीट होने चाहिए, इतने लेवल आपके कंप्लीट नहीं होने चाहिए। कोई भी लीडर जो चाहे 27 अक्टूबर को संस्था के साथ आया था और चाहे 24 अप्रैल को संस्था के साथ आएगा, हर व्यक्ति उसमें आने के लिए एलिजिबल है। आपको क्यों बुलाया जा रहा है, उसके कई विशेष कारण है। उसमें पहला प्रमुख कारण ये है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा वो आपके द्वारा, क्योंकि कल से इन्वेंट्रीज मांगी गई है, तो हमें जितनी उम्मीद है लगभग 1000 से 1500 बच्चों की इन्वेंट्रीज हमारे पास आएंगी, गौड़जी फाउंडेशन के पास आएगी, जो बच्चे गौड़जी फाउंडेशन के विद्यालय में पढ़ना चाहेंगे। पर हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, धन की अपनी एक लिमिट है, तो हम 250 से 300 बच्चों को ही अध्ययन करवा सकते हैं। तो अब उनमें वो बच्चे कैसे छांटे जाए। और एक मैं आपको यहाँ इस मंच के माध्यम से ये भी बता दूं कि उसमें नर्सरी क्लास से लेके नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8th तक के बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। ये नहीं है कि साहब सिर्फ नर्सरी के बच्चे हमने ले लिए और उनको हम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं। 8th तक के बच्चों का सिलेक्शन किया जा रहा है, तो वो चाहे किसी भी विद्यालय में भी पढ़ रहे हो, अगर उस लॉटरी में उनका नाम आ जाता है तो गौड़जी फाउंडेशन उनके आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतया अपने ऊपर लेती है, गौड़जी कम्युनिटी उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। तो ये वो बच्चों का सिलेक्शन हो और वो सिलेक्शन आपके माध्यम से आप लोग लॉटरी निकालें और आपके सामने उनके पेरेंट्स और उन बच्चों से आप मिले खुद, इसके लिए आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है ताकि भविष्य में
क्योंकि सुनी हुई बातों से देखी हुई बातें ज्यादा असर करती है साथी। सुना हुआ 5% याद रहता है और देखा हुआ 50% याद रहता है। ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, गॉड जी का बनाया हुआ सिस्टम है कि आदमी अपने आंखों से देखता है, वो ज्यादा उसे याद रहता है या ज्यादा उस पे उसका विश्वास होता है। तो अगर आप आके स्वयं अपनी आंखों से ये चीजें देखेंगे तो आपका विश्वास भी कई गुना गॉड जी फाउंड। मैं ये नहीं कहता कि आपको गॉड जी फाउंडेशन में भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं होता तो आज आप इस पैनल पे उपलब्ध नहीं होते। परंतु ये सारे कार्य आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो आपका विश्वास कई गुना गॉड जी फाउंडेशन के प्रति अधिक हो जाएगा। आप गॉड जी फाउंडेशन को अपना तन मन धन समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है, आप सब आए। और उसके लिए जरूरी सूचना ये है कि ये जितने लोग यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं वो अपनी एंट्रीज 30 मार्च से पहले पहले जयपुर हेड ऑफिस से आज जो कल नंबर डिक्लेयर किए गए हैं या आज आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे या अन्य ग्रुप्स के माध्यम से भी आपको जो नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबरों पे अपनी अपनी टीम की और अपने श्रम की एंट्रीज ऑफिस में भेजना प्रारंभ कर दे 30 मार्च तक, क्योंकि संस्था की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी आगे व्यवस्थाएं करनी होती है, रोकने की, आपको रोकने की, आपके खाने की, आपके पीने की तमाम व्यवस्थाएं उन्हें करनी पड़ती है। तो इस वजह से आप 30 मार्च तक अपने अपने नाम, आपकी टीम के नाम, कितने लोग आप आ रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं आप हेड ऑफिस को सूचित करें ताकि उस हिसाब से आपके प्रोग्राम आगे का तय किया जा सके। अब इसके लिए हमें क्या कार्य सौंपा गया है, मैंने गॉड जी फाउंडेशन के सीएमडी साहब के थ्रू हमें जो कार्य सौंपा गया है वो कार्य ये है कि हमें 15 मार्च 2025 से लेके 15 अप्रैल 2025 तक 12,000 नए वॉलेंटियर्स यहाँ गॉड जी फाउंडेशन में लाने हैं। और जो 12,000 नए वॉलेंटियर्स गॉड जी फाउंडेशन में आएंगे, जो धन एकत्रित होगा उस धन से इन बच्चों की शिक्षा पूर्ण करवाई जाएगी, ये चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाएगी, आपके रहने खाने की व्यवस्थाएं करवाई जाएगी। और कोई व्यक्ति इसमें अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करे, उसे यह नहीं लगे कि साहब हमारे साथ किसी तरह के कोई चीटिंग, फ्रॉड, लॉटरी ये काम संस्था करने जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके द्वारा दिए गए धन की पूरी वैल्यू प्रोडक्ट के रूप में आपके हाथों तक पहुंचा दी जाएगी। इससे पहले लगभग 25 मार्च तक का आप समय निश्चित रखिए। 25 मार्च तक इन 21 जो कमेटी का गठन किया जा रहा है डीडीएफ फंड के लिए, उस कमेटी के सभी मेंबर्स को ऑफिस आमंत्रित किया जाएगा। वो सब आएंगे, उन्हें वो सारे सैंपल्स दे दिए जाएंगे जिस बेस पे जाके वो आगे आगे अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी टीमों के साथ काम करेंगे। अब हमें होली के तुरंत बाद यानी कि 15 तारीख को जूम मीटिंग में सभी लीडर्स अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हो